स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 2 के सॉल्यूशन की, जो आपका 2025 एग्जाम के लिए है। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन कर लिया है। अब ये सैम्पल पेपर नंबर 2 है, जिसका सॉल्यूशन हमें इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें एमसीक्यू पूछा गया है, द नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल साइट्स पर स्फीयर इन सीसीपी स्ट्रक्चर इज। तो नंबर ऑफ ऑक्ट्राहेड्रल साइट्स कितने होते हैं पर स्फीयर इन सीसीपी स्ट्रक्चर? वो होते हैं 2। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन सोल्यूबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज। तो कितना होगा? सिल्वर कार्बोनेट का हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। और सोल्यूबिलिटी निकालने के लिए हम इसके आयंस को सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी निकलेगी वो कितनी निकल जाएगी? आपका Ag+2 है और CO जो है ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आता है? इसका आता है आपका KSP जो है वो आता है 4s3, क्योंकि यहाँ पर जो आप देखोगे तो आपका टोटल निकल के आएगा 4s3, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और ये s² और ये हो जाएगा s³। तो यहाँ पर आगे इसको हम सॉल्व करें अगेन इसको, तो कितना हो जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4s² और इनटू में s है ही, ठीक है। तो ये कितना होता है? 4s³, ठीक है। तो हमारा पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन प्राइमरी अमाइन इज। तो नाइट्रोजन का कितना होता है? तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर आप जानते ही हो। तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी अमाइन में कितना हो जाता है? sp3 होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। फॉर एन आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपांसन ऑफ 0.5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस W max is -3.918 किलो जूल, द वैल्यू ऑफ डेल यू इज। जो आपका आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपांसन होता है, जब आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एक्सपांसन होगा तो डेल यू हमेशा जो है ये इक्वल्स टू 0 हो जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज बाई फैक्टर 4। ये फैक्टर 4 से जो है इंक्रीज किया जाता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, रेट 1 हमारे को सिंपल है, रेट 1 हमारे को कुछ नहीं है, तो यानी हमारे रेट 1 का एक इक्वेशन आ गया। रेट 2 जो है यहाँ पर फैक्टर 4 से इंक्रीज हो रहा है, तो रेट 2 को 4 से इंक्रीज किया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 बन गया। डिवाइड करेंगे सेकंड को बाई फर्स्ट से, तो सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो रेट 2 अपॉन में रेट 1 आ जाएगा। यहाँ पे के वाली वैल्यूज कट जाएंगे, हमारे पास 4x बच जाएगा, ठीक है, ये वाला। बट गिवन है कि रेट 2 जो है वो डबल्स है, यहाँ पे दिया गया है डबल है कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो रेट 2 डबल है रेट 1 के, गिवन है ये। तो हमारे पास रेट 2 की जगह यहाँ पर रेट 2 की वैल्यू कितनी आई है जो गिवन है? 2 रेट 1, तो 2 रेट 1 यहाँ पर हम रेट 2 की जगह लिख देंगे, तो 2 रेट 1 हो जाएगा। 2 रेट 1 हो जाएगा किसकी जगह? रेट 2 की जगह। और रेट 1 तो अपॉन में है ही, तो रेट 1 से रेट 1 कैंसिल आउट, 2 बच गया इधर और इधर बच गया 4x, क्योंकि 4x अपना है, तो 2 इक्वल्स टू 4x। अब हमारे पास x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये x छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2/4, तो 2/4 को डिवाइड करोगे तो 1/2, 1/2 का वैल्यू आएगा आपके पास 0.5। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हुआ, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाई FTIR टेक्निक। तो कौन सा इंफॉर्मेशन जो है इससे मिलता है हमारे को FIR टेक्निक से? FTIR टेक्निक से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मिलता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस हैविंग द सेम। इनके पास आइसोटोनिक जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके सेम क्या होते हैं? ऑस्मेटिक प्रेशर जो है ये हमेशा इनका सेम होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, टेरिलीन इज डैश। तो टेरिलीन क्या है? तो टेरिलीन जो है ये पॉलिस्टर फाइबर होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द इनकम्प्लीट डी सीरीज इज। तो डी सीरीज इसमें से इनकम्प्लीट कौन सा है? D6 या C6D, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, ए डाइसल्फाइड लिंक गिव्स राइज टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसका देता है? तो टार्टरी का देता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर 8 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 8 और 8 के 8 अटेम्प्ट करने होंगे। राइट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ आयोडीन ट्राइक्लोराइड।
ठीक है, तो इस तरह से आपके सॉल्यूशंस हैं जो मैंने यहाँ पे गिवन कर रखे हैं आपको, और इनको इसी तरह से आपको करने होंगे, जो कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सॉल्यूशन के साथ में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें दिया गया है आपका, व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, गिव एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल भी देने हैं, तो हमने एग्जाम्पल दिया स्ट्रॉन्ग के। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, स्ट्रॉन्ग साल्ट आ गया। अगेन जब नेम द कंपाउंड विच रिएक्ट्स विद फॉर्मेल्डिहाइड टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल, तो आपको जो है उस कंपाउंड का नाम देना है, वो रिएक्ट करके फॉर्मेल्डिहाइड से प्रोड्यूस करेगा इथाइल अल्कोहल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है आपका मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबंशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर्मुलेट द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, तो ये रिएक्शन जहाँ पे ऑकर्स होता है उसका आपको नाम बताना है। सारे सॉल्यूशंस मैंने कंप्लीट कराए हुए हैं, अगर हम वीडियो को एक एक पढ़ते जाएंगे कि क्वेश्चन को, तो बहुत लेंदी पेपर हो जाएगा ये, तो आराम से आप इसको देख सकते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको सारे शो कर देता हूँ। सिक्स नंबर क्वेश्चन है ये। अगेन जो है यहाँ पर एक्वारेजिया क्या होता है आपने 10th में ही पढ़ा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विच अमाइड डज प्रोड्यूस इथेमाइड बाई हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेशन रिएक्शन। इसके बाद जो है ये 8 क्वेश्चन हो जाते हैं, एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको आठों के आठों करने होंगे, 8 के 8 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। बी सेक्शन में आपको 12 क्वेश्चंस मिलते हैं, 12 में से केवल आपको 8 करने होंगे। 8 क्वेश्चन करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि टोटल मिला के 16 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। तो अटेम्प्ट एनी 8 जो है यहाँ पर दिया गया है, आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि पहला यहाँ पर दिया गया है, ऑब्टेन ए रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी फॉर द सेल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है। ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। यहाँ पे 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन बी में, 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सेक्शन सी में, 5 क्वेश्चन मिलेंगे सेक्शन डी में। सभी में से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सेक्शन बी जो है इसमें आपको 8 अटेम्प्ट करने होंगे, 12 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन 8 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी जो आपको पहले आप 12 क्वेश्चन को पढ़िए, जिसमें से आपको लगता है कि आप ये 8 अटेम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, उस पर टिक कर लीजिए पेंसिल से क्वेश्चन पेपर में, और उनको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करना शुरू हो जाए और फिर पता चला कि आपको 1-2 क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं करना है आपको। आपको अटेम्प्ट करना है तो पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं, रीड कर लेने हैं। 12 के 12 क्वेश्चंस में से 8 को टिक कर लेना है कि ये 8 मैं करूंगा या करूंगी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। देन अगेन जो है फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर यहाँ पर है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल है थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपका जो आएगा उसमें सारे चीज़ें आपको ध्यान से रखना है, सारे पॉइंटों को ध्यान से रखना है आपको। डिफाइन एंड एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, सिक्स्थ क्वेश्चन है। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको आपको करना है। इसके बाद जो है एट्थ क्वेश्चन ये रहा आपका, जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये पूरा पूरा सॉल्यूशन है। इसके बाद जो है नाइन्थ क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको फ्लक्स और स्लैग को बताना है, डिफाइन करना है इस टर्म को। फिर 10th क्वेश्चन आपका ये है। अगेन जो है 11th क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, फिर आइए 12th क्वेश्चन पे, ये 12th क्वेश्चन है आपका। सारे क्वेश्चंस में फटाफट शो कर देता हूँ आपको। 13 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, इसका बचा हुआ पोर्शन यहाँ पर है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये है। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 8 ही अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसमें 12 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से 8 अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स देगा, तो टोटल मिलाकर के आपको 24 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। 15 क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जिनको आपको जो है डिस्क्राइब करना है, एक्शन का, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका पहला है, दूसरा रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 16 नंबर, इसमें भी ए और बी पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है, तो ए और बी पार्ट हमने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है यहाँ नीचे तक। इसके बाद 17 क्वेश्चन है जो कि आपका न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है। अगेन जो है 18th क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोडक्ट लिखने हैं सभी के, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमने बना दिए हैं। इसके बाद जो है 19 क्वेश्चन है, इसमें ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीनों को आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट ए है, उसके बाद सेकंड पार्ट बी है, देन सी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसकी बात करते हैं 20 नंबर, एक्सप्लेन करना है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स
या आइसोमरिज्म ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप विद ए सोल्यूबल एग्जाम्पल, या सॉरी सुटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये डायग्राम जरूर बनेगा, इसको ध्यान रखना है आपको। डायग्राम में आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि डायग्राम ना बनाऊं, ऐसा सोचना भी मत। यहाँ पे रिएक्शन आपको देना है, ठीक है। तो ये रहा आपका सारा आंसर। अब आ जाइए 22 नंबर पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें भी ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। फर्स्ट ए पार्ट का सोल्यूशन, देन बी पार्ट का सोल्यूशन, देन सी पार्ट का सोल्यूशन। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स का आपको सोल्यूशन करना था। इसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन, कुछ लेंदी आते हैं क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट आते हैं, तो आपको सोचना है कि आप 8 कौन से अटैम्प्ट करेंगे। यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर है। इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन, इसके ए और बी पार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए और बी का सोल्यूशन किया गया है। 26 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एक्सप्लेन करना है इसको, तो यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इस तरह से एक्सप्लेन करोगे आप। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, जो सेक्शन डी है ये 4 मार्क्स का करेगा। इसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे सेक्शन डी में। 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और 5 में से आपको ओनली 3 अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चंस के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल 12 मार्क्स इस सेक्शन से मिलने वाले हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर यहाँ पर है आपका, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा इसी स्टेप वाइज, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम जरूर बना देना, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा आपका। क्योंकि 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो थोड़े से लेंदी रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है छोटे रहेंगे, जो न्यूमेरिकल बेसिस आएंगे। अब जैसे कि 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए पार्ट बी पार्ट है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में आपका एक ही पार्ट है जिसमें न्यूमेरिकल दिया है। तो दोनों को आप बता दोगे, ए पार्ट को और बी पार्ट को जो है आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो ए पार्ट और बी पार्ट को एक्सप्लेन किया, और सेकंड पार्ट देखो आराम से सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से छोटे क्वेश्चन भी आते हैं 4 मार्क्स में। बस आपको अगर फॉर्मूला याद है तभी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में ए पार्ट है, बी पार्ट है। बी पार्ट में भी आपको 2 चीज़ें इसमें करना है कि भाई इसका एक्शन क्या होगा। यहाँ पे ए पार्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, और बी पार्ट का फिर आपका ये फर्स्ट और ये सेकंड। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 2 पार्ट पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट लिखने हैं इसके। तो यहाँ पर जो है पहले तो फर्स्ट पार्ट का हम सोल्यूशन कर लेते हैं, और सेकंड पार्ट में जो है प्रोडक्ट आएगा वो लिख देंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है आपका ए और बी पार्ट है, इसमें ए पार्ट ये है आपका जिसका सॉल्यूशन है यहाँ पर, और बी पार्ट में है नैनो साइंस को डिफाइन करना है। कई बार नैनो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार नैनो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है ये रहा इसका आंसर, और ये बचा हुआ पोर्शन है, ये थर्ड पार्ट है। ये बी पार्ट जो है नैनो साइंस का, ये रहा, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के आंसर पीडीएफ ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हर सिंगल पीडीएफ चार्जेबल होगा, ठीक है, विद सोल्यूशन रहेगा, ये ध्यान रखना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसे ही सोल्यूशंस मिलेंगे आपको। पेमेंट जो है आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जीपे या फ़ोनपे, ठीक है। पेमेंट नंबर जो है यही सेम है, और जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होगा इमीडिएट जो है पीडीएफ आपको भेज दी जाती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने समझ लिया होगा, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सेकंड सैम्पल पेपर था आपके केमिस्ट्री का, इससे पहले हमने फिजिक्स का सेकंड सैम्पल पेपर करवा दिया है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का सेकंड सैम्पल पेपर है। आगे और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सैम्पल पेपर कंटिन्यूअस हम देते रहेंगे आपको। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, आपके पास समय कम है, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं।